नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 29 विधानसभा सीटों के लिए हाल में हुए उपचुनावों में मंगलवार को 14 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। इस उपचुनाव के परिणाम हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में रहे। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका देते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई और प्रतिष्ठित मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को राज्य में हुए उपचुनावों में मतदाताओं का जोरदार समर्थन मिला। उसने राज्य की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें वे 2 सीटें भी शामिल हैं जो उसने भाजपा से छीनी है। टीएमसी कांग्रेस को 75.2% वोट मिले। देश के 13 राज्यों में हुए उपचुनावों के परिणाम भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी मिले जुले रहे। कांग्रेस ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बढ़त हासिल की और भाजपा से सीटें छीनी, लेकिन उसे असम, मध्य प्रदेश और मेघालय में नुकसान हुआ। अंतिम परिणाम के अनुसार भाजपा को 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि उसके सहयोगी जेडीयू ने 2, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 2, एमएनएफ 1 और एनपीपी 2 सीटें जीती। एनपीपी की सहयोगी यूडीपी को भी 1 सीट मिली। कांग्रेस ने 8 सीटें, टीएमसी ने 4, वाईएसआरसी ने 1 और इनेलो ने 1 सीट जीती। लोकसभा की एक सीट कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा ने जीती। सहानुभूति राजनीतिक दलों के लिए काम करता प्रतीत हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी की प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। सिंह का गत जुलाई में निधन हो गया था। वहीं पूर्व निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर की पत्नी एवं शिवसेना उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। मोहन डेलकर का भी निधन हो गया था। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस, बिहार जेडीयू और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए दिवंगत विधायकों के परिजनों ने भी जीत हासिल की। सत्तारूढ़ भाजपा ने मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट बरकरार रखी और कांग्रेस से जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटें छीन ली, लेकिन रायगांव सीट विपक्षी दल को गंवा दिया। भाजपा ने असम में भी अपनी स्थिति मजबूत की, क्योंकि उसके गठबंधन ने सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इसमें से भाजपा की 3 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी यूपीपीएल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। इसने तेलंगाना में 1 सीट हासिल की। वहीं भाजपा के सहयोगी जेडीयू ने बिहार में 2 सीटें बरकरार रखी। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर ई लिंगदो ने मेघालय के माओफलांग निर्वाचन क्षेत्र से जीत गए। राजस्थान में जहां कांग्रेस ने 1 सीट बरकरार रखी और भाजपा से 1 सीट छीन ली, भाजपा के उम्मीदवार न केवल उपचुनाव हार गए, बल्कि धरियावाड़ और वल्लभ नगर निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 3रे और 4थे स्थान पर रहे। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में फिर से निर्वाचित हुए। उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। कर्नाटक में भाजपा ने जेडी से सिडंगी विधानसभा सीट छीन ली, लेकिन हंगल सीट पर कांग्रेस से हार गई। इसे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हंगल सीट हावेरी जिले में उनके शिंगांव विधानसभा क्षेत्र के बगल में है और उन्होंने वहां काफी प्रचार किया था। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बोम्मई के लिए यह पहली बड़ी चुनावी चुनौती भी थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां पार्टी ने मंडी सीट कांग्रेस को गंवा दिया, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। कांग्रेस ने 1 विधानसभा सीट भी छीन ली और 2 अन्य को बरकरार रखा। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल दिसंबर में होने हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव परिणामों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्हें अहंकार छोड़ने, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और पेट्रोल और डीजल पर लूट रोकने के लिए कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा और राजग की जीत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकारें
अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलकर लोगों के समग्र विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इन 29 सीटों में से 5 असम में, 4 पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट थी। भाजपा ने पहले इनमें से लगभग आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, जबकि शेष क्षेत्रीय दलों के पास थी। इस उपचुनाव के तहत मतदान गत 30 अक्टूबर को हुआ था। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन उपचुनावों को देश में राजनीतिक मिजाज का भांपने का एक अवसर माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को मात देती है या कांग्रेस बीजेपी को मात देती है या इन दोनों को हटते हुए टीएमसी इनको मात देती है। देखना अभी बाकी होगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।